हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल स्टडी गेट अड्डा में। आज की वीडियो में संस्कृत भाषा महत्तम का द्वितीय अनुच्छेद का संदर्भ हिंदी सहित अनुवाद पढ़ने वाले हैं। ये हिंदी अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में आया है। इससे कुल आपको 7 अंक मिलेंगे। 2 अंक मिलता है संदर्भ पर और 5 अंक मिलता है हिंदी अनुवाद पर, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पूरे 7 नंबर क्लियर हो जाएंगे। संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। संस्कृत का मतलब होता है संस्कृत का, साहित्यम का मतलब साहित्य, सरसम का मतलब होता है आनंददायक, व्याकरण का मतलब होता है व्याकरण, और इसमें चौ जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा व्याकरण, और सुनिश्चितम का मतलब होता है पक्का है या सुनिश्चित है। तो इसका अंतिम बात हो गया कि संस्कृत का साहित्य सरसम और व्याकरण पूर्ण निर्धारित है। तस् गधे पदे ललित्यम भाव और सामर्थ्यम और द्वितम श्रुति माधुर्य वर्तते। सच गधे पदे, उसके गध और पद में, चौ का मतलब और लालित्यम, लालित्यम का मतलब होता है सुंदरता, भाव बोध सामर्थ्यम, भावों को प्रकट करने की क्षमता, अद्वितम का मतलब होता है अद्वितीय, अनुपम, जिसके जैसा और कोई ना हो, श्रुति माधुर्य, सुनने में मधुरता, वर्तते है या वर्तमान है। तो इसका हिंदी अनुवाद हो गया उसके गद्य और काव्य में सुंदरता, भावों को प्रकट करने की क्षमता और अनुपम मधुरता है। किम बहुना चैत्य निर्मार्थम यादृथम सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मयम ददाति नवतादृशिम किज्जयन्त। किम बहुना, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्मार्थम, चरित्र के निर्माण के लिए, यादृशिम, यादृशिम का मतलब होता है जैसी, सतप्रेरणा का मतलब होता है अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वांग्मयम, संस्कृत वांग्मयम का मतलब होता है संस्कृत का साहित्य, ददात का मतलब प्रदान करता है, न का मतलब नहीं, और तादृशिम का मतलब वैसी, किंतिजन्यत का मतलब होगा कोई अन्य दूसरा, किंतिजन्य का मतलब होगा कोई अन्य दूसरा। इसका अंतिम बात होगा कि अधिक क्या कहे, चरित्र के निर्माण हेतु जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य प्रदान करता है वैसी और कोई नहीं। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशिम विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्रम तादृशी। मूलभूतानाम, मूलभूतानाम का मतलब होता है मूलभूत, और मानवीय गुणानाम का मतलब होता है मानवतावादी गुणों की, यादृशिम का मतलब होता है जैसी, तादृशी का मतलब होता है वैसी, विवेचना का मतलब होता है विश्लेषण या विशेषता बताना। संस्कृत साहित्य, संस्कृत का साहित्य, वर्तते वर्तमान है, नान्यत्र नहीं दूसरों जगह, या इसमें नौ प्लस अन्यत्र जुड़ा हुआ है तो नौ का मतलब होगा नहीं और अन्यत्र का मतलब दूसरों जगहों, तादृशिम का मतलब वैसी। तो इसका अंतिम बात होगा कि मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं है। दया दान शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य अनेक चाणक्य गुणा अस साइसस अनुशीलन सजानते। दया का मतलब दया होगा, दान का मतलब दान, और शौचम का मतलब होता है पवित्रता, औदार्यम का मतलब होता है उदारता, और अनुसूया का मतलब होता है ईर्ष्या न करना, क्षमा का मतलब क्षमा, अन्य का मतलब अनेक, चाणक्य, चाणक्य का मतलब होगा और कई, गुणा का मतलब गुण, या अस्य का मतलब इसके, अर्थात इस साहित्य का मतलब साहित्य, साहित्य के अनुशीलनेन नियमित अध्ययन से सजनते उत्पन्न होते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि दया दान उदारता ईर्ष्या न करना और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के गंभीर अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। तो आपको किस प्रकार लिखना है, तो आपको इस प्रकार लिखना है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से उद्धृत है। संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से उद्धृत है। इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे कि संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण पूर्ण निर्धारित है। उससे गद्य और काव्य में सुंदरता, भावों को प्रकट करने की क्षमता और सुनने में अनुपम मधुरता है। अधिक क्या कहे, चरित्र के निर्माण हेतु जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत का साहित्य प्रदान करता है वैसा और कोई नहीं। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यत्र नहीं है। दया दान उदारता ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के गंभीर अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। तो आज के वीडियो हमने आपको संस्कृत भाषा या महत्तम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे।